हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आज फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं इस उम्मीद के साथ ताकि आज भी आपको कोई अच्छी चीज बताई जा सके और कोई नई चीज सिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें आप इजीली उन चीजों को कर पाएं। और स्टूडेंट, आप सबको पता है कि हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम किया हुआ है और उसके 8 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। काफी सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और आज फिर हम एक नई चीज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। कुछ स्टूडेंट इन चीजों से अच्छे से फेमिलियर है, इनको जानते हैं किस तरह से किया जाता है। तो नंबर सिस्टम में स्टूडेंट ये जो आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम के, ये एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज दे दी जाती है और आपको लगता है कि ये कैसे किए जाएंगे, और अगर करते भी हैं तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और आंसर आप तक सही नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आप इन क्वेश्चंस को, इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बहुत इजीली कर पाए। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करते हैं। आपके देखते हैं सबसे पहले, अगर आप सबको ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो आज आप इन चीजों को यहां से सीख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं बात करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीजें आप सब जानते हैं, लेकिन कई बार इनका क्या रोल होता है, जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे, कई बार वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही मान आपसे पूछ लेता है कि इसका मान क्या निकालें, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो अगर मैं इसको यहीं पे, मुझे इसका मान चाहिए, देखो आज जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर मुझे इसका मान चाहिए तो इस वाली चीज को मैं उधार उठा के ले जा सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस में 2ab, ठीक है। ये अलजेब्रा में काफी यूज होता है स्टूडेंट, लेकिन एक दो क्वेश्चंस इनके बेसिस पे भी आ जाते हैं। ज्यादा जो हमारे लिए उपयोगी है आज की क्लास में ये फॉर्मूला और ये, ठीक है, इनके बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। आज उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो स्टूडेंट देखो यहां से इसके जो है, हम इस फॉर्म में हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, देखो आपको पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 2ab, फिर दूसरा देखो माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस 2ab, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन अगर मुझे इसका मान चाहिए, मैंने बोला ना अगर इसका मान चाहिए तो ये तो दोनों में है, तो उसको कैसे निकालते हैं, देखो a प्लस बी का कैसे करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा उधर, लेकिन इस बार क्या जाएगा ये, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो इधर है, ये इधर जो माइनस में है ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि इसका मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो आपको माइनस 2ab करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत जरूरी होती है ना। आपने छोटी क्लासेस में सोचा होगा कि यार ये फॉर्मूलाज तो है, इनके बेस पे तो इनकी सिरदर्दी के कारण तो हमने मैथ छोड़ा था, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजीली करना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो हमारे लिए ये है, कभी भी अगर हमें दे दे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम उसको लिखते हैं एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में, यानी कि a को एक बार प्लस में लिख लेंगे b के साथ और बीच में इंटू का रहेगा और फिर एक बार माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगर मैं इसको खोलता हूं स्टूडेंट तो आपको पता है सबसे पहले मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो a स्क्वायर, ठीक है ना, फिर मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो बीच में माइनस है, देखो ये तो प्लस का है, जहां पर कुछ नहीं तो वो समझो प्लस का है, तो जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो ये माइनस का a भी आ जाएगा, ठीक है। अब b की गुना में इसमें करूंगा तो ये प्लस तो हो जाएगा प्लस का a भी, ठीक है ना, और ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या होगा स्टूडेंट, इससे ये कट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर आपको वापस से ये मिल जाएगा। तो अगर ऐसे दे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं और ऐसे दे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से ये चीज देखते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, आपको a की घात जो 3 होती है, a की यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 जो होती है, उसका फॉर्मूला हम कैसे खोलते हैं आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार a b को प्लस में लिख लेते हैं और ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट इसमें गलती नहीं करनी है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो a की 3 माइनस b की 3 जो होगा, ठीक है, इसका क्या करेंगे, देखो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ प्लस था तो प्लस ही रहा, ठीक। फिर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें माइनस है, इसमें प्लस आएगा, तो इसमें स्टूडेंट गलती कर देता है कि प्लस वाले में प्लस लिख देता है, माइनस वाले में माइनस। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो उसके बेसिस पे किस तरह से आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखना स्टूडेंट, आपको पता है ये इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं ए, इसको क्या मानते हैं बी। तो आपको पता है एक बार हम प्लस लिख लेते हैं, एक बार माइनस। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं 66 को 34 के साथ जोड़ता हूं तो ये 4 मैं इसको दे दूं तो ये 70 और 30 कितना हो गया, 100। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 100 और बीच में देखो इंटू है तो इंटू लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना, ये दोनों जोड़ दिए, ठीक है, इन दोनों को। या फिर आप समझ लीजिए कि एक बार मैं इनको प्लस लिखता हूं, है ना, और एक बार मैं इनको क्या लिखता हूं, माइनस लिखता हूं। तो यही चीज मैं आपको डायरेक्ट बताना चाह रहा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100, क्योंकि जब आप पेपर में करते हैं तो आपको तो डायरेक्ट देखना होता है ना। एक बार प्लस में लिखा इंटू, एक बार माइनस करेंगे तो इसमें से गया तो 2 और इसमें से गया तो कितना, 3, ठीक है। तो अगर आप 100 की गुना किसी भी संख्या में करते हैं तो उसके पीछे क्या 2 जीरो लग जाते हैं, तो आंसर आपका कितना, 3200, ठीक है स्टूडेंट। तो आप बहुत फास्ट, अगर आपको ये चीजें पता है तो देख इस तरह के क्वेश्चन को, नहीं तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते फिर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते तब आपका आंसर आता, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हुआ है तो यहीं पे जोड़ देना है। 34 में अगर 66 जोड़ता हूं तो 100, 34 में से 66 घटाऊं तो 32, 32 की 100 में गुना होगी तो 3200 जो आपका आंसर है वो टिक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यही चीज यहाँ पर देखते हैं हम। उम्मीद है कि ये चीज तो आपको समझ आ गई है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो ये बहुत इजी। तो देखो आप अब क्या करेंगे, आप फिर इनको जोड़ेंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से नहीं जोड़ना कि 8 9, ठीक है, 9 8 ऐसे नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो आप देखो कितना टाइम लगेगा। 9 और 8 कितना हो गया, 7, ठीक है ना। फिर 9 9 कितना हो गया, 18 और एक हासिल भी है। तो इस तरह से आप जोड़ोगे और फिर आगे भी चलेंगे तो टाइम लगेगा आपको। आपको क्या करना है, देखो ये 1000 से 1 कम है, ये 1000 से 2 कम है, ठीक है ना। ये 1000 से 1 कम है, ये 1000 से 2 कम है। तो जब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 2000 होना चाहिए, लेकिन ये 1 कम था, ये 2 कम था, तो इसका मतलब 2000 से कितना कम है, 3 कम है, यानी कि मैं 1997 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1997, ठीक है ना स्टूडेंट। समझ आ रहा होगा आपको। जोड़ने का आपको देखो, आपको सिर्फ अपने थॉट को डेवलप करना है। क्या करना है, देखो मैं इसको 1000 मान के चलता हूँ, इसको भी 1000 मान के चलता हूँ, तो 1000 जोड़ूंगा तो 2, लेकिन ये 1 कम था, ये 2, तो टोटल कितना कम हो गया, 3। तो देखो 2000 में 3 कम हो गया। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। और जब आपको ये चीज पता चल गई, देखो जब मैंने ये चीज आपको डिटेल में करके बता दी, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो जब आपने देखा कि ये चीज 1997 आ गया, फिर अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो आपको पता है 1 बचेगा। अगर मैं 1 की गुना इसमें करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1997 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप बहुत इजी तरीके से ये सारी चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। देखते हैं आगे। कई बार वो इस तरह से ना देकर ऐसे दे देगा 106 इंटू 106 माइनस 94 माइनस इंटू 94, लेकिन आपको पता है ये ए है, तो क्या आप क्या समझोगे इसको, तो आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ही समझोगे ना, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको जोड़ोगे। अगर मैं इसका 6 इसको दे दूं तो ये भी 100, ये भी 100, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 200 इंटू में। अगर मैं 106 में से 94 घटाता हूं तो आप कैसे घटाएंगे, पहले तो आप ये 6 कम कर लीजिए, 6 तो ये गए और 94 बचा कितना, 100 में से 6 और कम को तो बचेगा कितना, 12, ठीक है। तो देखो 6, या आप अगर कैसे भी करके देख ले 12 ही आना है स्टूडेंट। ये 2 आया,
इधर लिया 10, 10 में से हो गया 12। तो आप यही डायरेक्ट समझ लीजिए कि पहले आप 6 कम कर लीजिए और 6 और, तो 12 कम हो गया। तो 12 की जब आप कम करोगे 12 दूनी 24, ठीक है। जो स्टूडेंट जानते हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीजें हम माइंड में ही कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं आती उनको ये चीजें समझाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो लोग भी बहुत फास्ट इनके आंसर निकाल सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो अगले क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो ये आपको पता है, इसको हम a मान के चल रहे हैं, इसको b, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो अगर माइनस होता तो आपको पता है नॉर्मल जोड़ते और दोनों को घटा के और इंटू कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो फिर क्या करें। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसको हम इनकी गुना करके और फिर इनकी गुना करके जोड़ते हैं तो हमें काफी टाइम यहाँ पे लग जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो अगर आपको याद हो या अगर मैंने आपको नहीं भी पढ़ाया या कोई नया स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ आपको इतना करना है। देखो ये 100 से कितना ज्यादा है 7। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं ये यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो रहा है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 7 ज्यादा है किससे, 100 से कितना ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 100 से 7 ज्यादा है तो 7 इसमें जोड़ दो 107 में, तो कितना हो गया। ये आसानी से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस अब देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है 7, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता भी चुका हूं स्टूडेंट। 100 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब देखो ये कम है, यहाँ पर ज्यादा था तो जोड़ दिया था, ये कम है तो इसमें से 93 में से ही 7 घटा देंगे, तो 3 तो ये गया और 4 नीचे का गया, तो कितना बचा 86, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ पा रहे हैं। क्या बोला है मैंने कि 100 से 7 ज्यादा है तो पहले 7 का क्या किया मैंने स्क्वायर, 7 ज्यादा है तो 7 इसमें जोड़ के लिख दिया 114। अब देखो यहाँ 7 कम है तो 7 का क्या किया मैंने स्क्वायर, कम हो ज्यादा है स्क्वायर ही करना है। और अब ये कम है तो 7 इससे घटा के क्या लिख दिया 86, तो आपको इतना करना है और जोड़ आप सकते ही हैं, ठीक है। 9 9 कितने हो गए 8, 18, एक हासिल आ गया, 4 और 4 कितने हो गए 8 और 1 9, हासिल जो था 4 और 6 कितने हो गए 10 की 0, एक हासिल आ गया, एक ये और एक हासिल 2 और 8 कितना हो गया 10 की 0 और एक हासिल आ गया, 1 और 1 2। तो आप बहुत इजी तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। अगर माइनस हो तो आपको पता है फॉर्मूला से हम कितना जल्दी करते हैं, अगर नहीं भी अगर इस तरह से प्लस में दे दिया, क्योंकि मैं आपको सारी जो आपकी बुक है ये है ना, आपकी जो बुक है गणित की, उसी से मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्लस का क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप इसको स्क्वायर से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जो भी 100 के पास के स्क्वायर है उनको हम बहुत इजी से कर पाएंगे।